नमस्कार साथियों। तो आज है 8 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में रेलवे सेक्टर की एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी की शेयर्स के बारे में, जिसको दोस्तों कल रात भर में एक साथ दो बड़े ऑर्डर मिला है। आइए देख लेते हैं इस ऑर्डर के बारे में डिटेल में। कंपनी यानी शेयर्स का नाम, कंपनी के ऊपर भी थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का नाम। कंपनी का नाम और कोई नहीं बल्कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की शेयर। लास्ट डे देखिए शेयर क्लोजिंग दिया 444 रुपए पे, लगभग 3.72% गिरावट के साथ। इसके पहले शेयर में एक एनफ रिकवरी हुआ है, जैसे कि अगर आप देखेंगे एकदम बॉटम से लेकर टॉप तक 53% के आसपास मूवमेंट दिया है। और लास्ट डे एक्चुअली हमने ये भी देखा कि देखिए जो मेनली तेजी था वो बेसिकली टॉप लाइन सेक्टर्स के, है ना। बाकी डिफेंस में भी थोड़ा वीक था, रेलवेज भी थोड़ा वीक था, पावर सेक्टर भी थोड़ा वीक था। फिलहाल वो बात की बात है, बाद में चर्चा करेंगे। पहले चलिए ऑर्डर के बारे में आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम नोट करना, अदरवाइज आपको लगेगा कि भाई एक ही ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला जो ऑर्डर कंपनी को मिला है ये देखिए 7/6/2025, मतलब कल की तारीख, कितने बजे? रात 10:24 पे, ठीक। उसके बाद देखिए जो दूसरा ऑर्डर मिला है कंपनी को, मतलब देखिए मिला हो सकता है कि पहले ही हो, बट कंपनी ने एक्चुअली कल रात में दोनों ही ऑर्डर को इन्फॉर्म किया मार्केट को, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो डेट जो है सेम कल रात की, और टाइम जो है 10:25, मतलब 1 मिनट की गैप में कंपनी इन्फॉर्म किया मार्केट को। तो चलिए एक एक करके ओपन करते हैं, कहां से मिला, कितने करोड़ की ऑर्डर, सब कुछ डिटेल में। तो ये हो गया आपका ऑर्डर की पीडीएफ, पहला ऑर्डर की पीडीएफ। सबसे पहला जो ऑर्डर कंपनी को मिला है, देखिए कहां से मिला, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा, इनके तरफ से, हिमाचल प्रदेश। देखिए सप्लाई ऑफ यूपीएस एंड प्रिंटर्स, ओके, तो कंपनी को यूपीएस एंड प्रिंटर सप्लाई करना पड़ेगा, और अक्रॉस हिमाचल प्रदेश में, डोमेस्टिक ऑर्डर ऑब्वियसली। और अच्छा, कंपनी को इसके लिए जो समय, टोटल समय सीमा मिला है 6 अक्टूबर 2025 तक, तो मतलब अभी चल रहा है आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, टोटल 4 महीने की समय कंपनी को मिला है। अच्छा, ऑर्डर की टोटल साइज की अगर हम बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूँ। करोड़ के फिगर पे है 15,96,54,450, ओके। ये टोटल ऑर्डर की साइज है। देखिए पहला जो ऑर्डर कंपनी को मिला है ये मेरे हिसाब से एक डिसेंट ऑर्डर, जो कि अक्सर कंपनी को मिलता है। मतलब अगर आप थोड़ा सा कंपनी की ऑर्डर बुक चेक करेंगे या ऑर्डर हिस्ट्री चेक करेंगे, कंपनी को अक्सर में देखा 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, इस लेवल के आसपास ऑर्डर मिलता है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा एक डिसेंट टाइप की ऑर्डर कंपनी को मिला है। ये सबसे पहला ऑर्डर। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरा एंड सबसे वाइटल ऑर्डर। चलिए ये हो गया आपका दूसरा ऑर्डर, ओपन करता हूँ पीडीएफ, लेट्स सी। देखिए ये हो गया आपका दूसरा ऑर्डर। अच्छा, दूसरा ऑर्डर कहां से मिला, देखिए दूसरा ऑर्डर मिला है स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर एसपीडी बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, बीईपीएससी की तरफ से, बेसिकली बिहार स्टेट्स की तरफ से। यहाँ पे ऑर्डर आप देख सकते हो, सप्लाई ऑफ स्टूडेंट किट फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 12, ओके, कुछ स्टूडेंट किट्स वगैरह सप्लाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट स्कूल इन बिहार, बिहार की तरफ से मिला है। डोमेस्टिक एंटिटी ऑब्वियसली। और इस ऑर्डर की जो टोटल समय सीमा कंपनी को मिला है 14 अगस्त, 14 अगस्त, मतलब अभी चल रहा है आपका जून, जुलाई, अगस्त, लगभग कोई 2 महीने से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। ये जो ऑर्डर कंपनी को मिला है ना, ये दोस्तों सबसे बड़ा ऑर्डर है। और अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जो आपको मैं कुछ टाइम पहले ही कह रहा था पहले ऑर्डर के केस में, कि कंपनी को अक्सर, मतलब रेलटेल को 20 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़ मैक्स, इस रेंज के आसपास ऑर्डर मिलता है। बट यहाँ पे जो कंपनी को ऑर्डर मिला है, जो दूसरा ऑर्डर बिहार से, 243 करोड़ की ऑर्डर। ओवरऑल अगर हम बात करें फिगर में तो 243 करोड़, 11,35,577 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को मिला है। क्लियर। दोनों को अगर हम मिला दे, पहला ऑर्डर था लगभग 15 करोड़ समथिंग, और दूसरा ऑर्डर हो गया आपका 243, ठीक है, 243 करोड़। तो कितना, मैं आपको ओपन ही दिखाता हूं यहाँ पे, 852, तो मतलब 258 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को रातों रात मिल गया। मतलब इकट्ठा करके मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 258 करोड़ से ज्यादा ही है, बास में जो परसेंटेज वो तो मैं कैलकुलेट नहीं किया, तो 258 करोड़ से ज्यादा कंपनी को ऑर्डर मिला। दोस्तों कैसा लगा आपको ये ऑर्डर के बारे में, और आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि कल शेयर में क्या एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है? जो भी आपका ओपिनियन शेयर कीजिए। अब चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अक्सर देखिए डिटेल में उतना चर्चा नहीं करता हूं, जब बहुत सारे शेयर को कवर करता हूं, जल्दी यहाँ पे इंडिविजुअल मिल गया तो डिटेल में कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 कंपनी के लिए मैं कहूंगा डिसेंट था, बहुत खराब भी नहीं,
हाँ, बहुत अच्छा तो हम बोल नहीं सकते बट डिसेंट था। बिकॉज देखिए एक तरफ मार्जिन थोड़ा सा श्रिंक किया है, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बट ओवरऑल बात करें अगर हम रेवेन्यू या प्रॉफिट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी जनरेट किया, नो डाउट, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें देखिए कंपनी की बारे में, देखिए कंपनी देखिए हो सकता है यहाँ पे जो कंपनी को मिला है बिहार की तरफ से, हिमाचल प्रदेश की तरफ से पहला ऑर्डर, सो ये हो सकता है एक्चुअली रेलवेज की तरफ से नहीं मिला, कुछ अदर सेक्टर से मिला है, अलग कुछ यहाँ पे सप्लाई देना पड़ेगा, बट इस चीज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज की डेट में रेलवेज में बहुत भारी मात्रा में जो कवच टेक्नोलॉजी है, कवच टेक्नोलॉजी जो रेलवे दुर्घटना से रोकने के लिए कवच टेक्नोलॉजी की इंस्टॉलेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है, पैन इंडिया करने का चांस है सरकार का। और रेल टेल मैं कहूंगा कुछ प्रमुख कंपनी में से है, कुछ गिने चुने कंपनी में से है जो कि कवच टेक्नोलॉजी को काम करता है, कवच टेक्नोलॉजी जो है इंस्टॉलेशन की काम करता है। ओके, सो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड कैप कंपनी, 45 की पी रेशियो, आरओसी आरओई चलो ठीक है, डिसेंट है। अच्छा, कंपनी कभी कभी डिविडेंड देता है, क्योंकि देखिए एक अच्छी कंपनी रिटर्न भी अच्छा देता है, तो डिविडेंड आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपल बात। अच्छा, बाकी बात करें कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ, तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट 5 साल की रिकॉर्ड है, 5 साल में तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा था, चाहे 3 साल की बात करें, इस साल की बात करें, इवन प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा है, 5 साल की बात करें, 3 साल की बात करें या इस साल की बात करें, सो जिसके चलते हमने देखा शेयर ने, देखिए बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, लगभग 3-4 साल, 4 साल आई थिंक मैक्सिमम हुआ है, तो जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक तो एटलीस्ट इतना ज्यादा शेयर नीचे गिरने के बावजूद भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया, ठीक है। अच्छा, बाकी देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आपको ये चीज भी देखने को मिलेगा कि देखिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे एफएस की स्टेक काफी बड़ा है, मतलब अगर आप लगभग 1 साल पहले पहुंच जाएंगे, एफएस की स्टेक कितना था, 2.15%, उसके बाद देखिए लगातार बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 3.33% की पोजीशन पे आ चुका है, तो मतलब कोई बहुत बड़ा यहाँ पे डिक्रीज नहीं हुआ लास्ट क्वार्टर वाइज अगर हम बात करें, बट हाँ डीआईएस की स्टेक जो है 1 साल के हिसाब से काफी रिड्यूस हुआ, काफी कम भी हुआ, बट उसके साथ साथ अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कैलकुलेट करें तो काफी हद तक यहाँ पे इंक्रीज भी हुआ है, ठीक है। और बाकी बात करें देखिए हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स की स्टेक थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ है, अक्सर मैं कहता हूँ और कितने बार कहूंगा, है ना, कि पेशेंस, बस पेशेंस रखना चाहिए हमेशा आपको। अच्छा, एक और मैं आपको चीज दिखा देता हूँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई भी कंपनी के लिए, उसका जो डेट का स्ट्रक्चर। सो इस कंपनी में एक और फायदा मिलेगा कि कंपनी को कोई कर्जा नहीं है, जीरो डेट कंपनी। अब है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सरकारी कंपनी आप खुद समझ सकते हो, तो एक मिड कैप कंपनी के अनुसार मैं कहूंगा लगभग 485 करोड़ की कैश रिजर्व में है, सो ठीक है, डिसेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें एक अच्छी कंपनी है, बट अल्टीमेटली देखिए आपकी पेशेंस की टेस्ट तो लेगा ही लेगा, वो चाहे कोई भी कंपनी हो, ठीक है। अच्छा, लास्ट डे कारोबार की बात करें, लगभग 68 लाख के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुआ, डिलीवरेबल परसेंटेज ठीक ठाक था, बहुत अच्छा भी नहीं खराब भी नहीं, 23.05%। अच्छा, अब शेयर प्राइस मूवमेंट की अगर हम बात करें, जब शेयर लास्ट वीक पे अपना यहाँ पे पीक टच किया था 450, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि देखिए 450 शेयर के लिए कहीं ना कहीं जैसे ही 400 का लेवल क्रॉस किया था, मैं आपको कहा था नेक्स्ट 450 की लेवल एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बन सकता है। सो 5 जून तो क्रॉस कर गया था, बट लास्ट डे मतलब 6 जून के दिन फिर से वापिस आया। सेक्टर वाइज भी थोड़ा वीकनेसेस था, चाहे हम रेलवे सेक्टर की बाकी शेयर्स की बात करें, जैसे कि आरबीएल भी थोड़ा वीक था, इरकॉन भी थोड़ा वीक था, आईरिफ्स भी थोड़ा वीक था, ठीक है। तो ओवरऑल बात की ठीक है, अब सेक्टर वाइज जैसे जैसे मूवमेंट देगा शेयर में कहने के गेनिंग होने का चांस है, बट हाँ अभी शेयर्स में बहुत गेन होना बाकी है, बिकॉज शेयर की ऑल टाइम हाई 617, तो मतलब एक बहुत बढ़िया डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में मिल रहा है आपको। बट जो भी आप कीजिए, जो भी आप डिसीजन लीजिए, सिर्फ एक ही मैं आपको बात मेरे तरफ से रखूंगा कि पेशेंस मत खोना, ये बहुत कीमती चीज है। पेशेंस के अलावा मार्केट में और कुछ नहीं है, मतलब निवेश करने के बाद अगर आपको लगे कि कंपनी जेन्युइन कंपनी है, अगर आपको लगे, तो उसके बाद पेशेंस दोस्तों सबसे वाइटल चीज, ठीक है। सो कीप पेशेंस। और दोस्तों देखिए नेक्स्ट कुछ और वीडियोस है जिसपे हम और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपडेट देंगे, खास करके कल बाजार ओपन होगा, कौन कौन से शेयर इंपॉर्टेंट है आपके रडार में होना चाहिए। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। और कोई आपका कंफ्यूजन है, जानकारी पाने मेरे से कमेंट करके बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।